दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने लगा हूँ जो पाकिस्तानी क्रिकेट के हर फैन को सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बैटर्स पहली इनिंग्स में कैसे खेलते हैं और दूसरी इनिंग्स में इनका क्या हाल होता है? ये नंबर आपको हिला देगा। What tempo is best suiting you? Got him round the wicket. In that first innings, an absolute peach of a delivery. 46 for 4. It's the accuracy. It's the इमामुल हक की पहली इनिंग्स एवरेज 54.50 है और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 3.50 और रिजवान 49 से गिरकर 26.92, साउथ शकील 44.69 से 21.16। ये कोई आम ड्रॉप नहीं है, ये एक पूरा सेकंड इनिंग्स का कोलैप्स है और रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 90 रन से शिकस्त के बाद ये कोलैप्स फिर से सामने आ गया है। आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, ये 2 साल से चल रहा पैटर्न है जो पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में नीचे धकेल रहा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले 2 सालों में 28 जुलाई 2024 से अब तक पाकिस्तान के बैटर्स की पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स की एवरेजेस में इतना बड़ा फ़र्क है कि पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कोई दूसरी टीम इस सतह पर नहीं पहुंचती। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स एवरेज सिर्फ 19.90 है जो तमाम 9 टीमों में से सबसे ख़राब है और पहली और दूसरी इनिंग्स की एवरेज का फ़र्क 11.03 रन्स का है। ये डबल डिजिट गैप सिर्फ पाकिस्तान के पास है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब पिच फ्रेश होती है, गेंद नई होती है और दबाव कम होता है तो पाकिस्तान के बैटर्स ठीक ठाक खेल लेते हैं, लेकिन जब पिच पर वेयर एंड टेयर आना शुरू होती है, गेंद पुरानी हो जाती है और मैच का दबाव बढ़ता है तो पूरी बैटिंग लाइनअप बिखर जाती है। पहली इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 244 रन्स बनाए। शान मसूद सेंचुरी बना रहे थे और फिर आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 38 रन्स में गिर गईं। दूसरी इनिंग्स में 211 रन्स का हदफ और टीम 9 विकेटों के नुकसान के साथ 71 रन्स पर पहुंची। सिर्फ बाबर आजम ने 58 नॉट आउट खेला, बाकी टॉप ऑर्डर मिलकर 20 से 25 रन्स भी ना बना सका। ये पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ और अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बॉलर्स मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन बैटर्स दूसरी इनिंग्स में टीम को हरवा रहे हैं। दोस्तों पहले नंबर्स पर इमामुल हक है जो 4 मैचेस और पहली इनिंग्स में 54.50 जबकि दूसरी इनिंग्स में 3.50। अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो 14 मैचेस, पहली इनिंग्स में 49 और दूसरी इनिंग्स में 26.92। साउथ शकील की बात करें तो 13 मैचेस में 44.69 पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में 21.16 की एवरेज। साइम अयूब 38 फर्स्ट इनिंग्स में, 17.16 सेकंड इनिंग्स। शान मसूद 42.14 फर्स्ट इनिंग्स, 30.53 सेकंड इनिंग्स। और अगर बाबर आजम की बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में बाबर आजम के 23.81 और सेकंड इनिंग्स में 40.2। और सलमान अली आगा फर्स्ट इनिंग्स में 38 की एवरेज और सेकंड इनिंग्स में 31.66। ज्यादातर बैटर्स की दूसरी इनिंग्स एवरेज पहली इनिंग्स के मुकाबले में 15 से 20 रन या इससे भी ज्यादा गिर जाती है। इमामुल हक तो बिल्कुल एक्सट्रीम केस है। दोस्तों कोच सरफराज अहमद ने कहा कि इमाम पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा खेल रहे थे, अगर थोड़ा सब्र करते तो हम लीड ले सकते थे। इमाम बहुत अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे। आई थिंक अगर वहाँ पे वो लंबी इनिंग करता, थोड़ा सा और अपने आप को पेशेंस पे रखता तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा अगर हम पहली इनिंग में बेहतर लीड ले लेते। लेकिन दूसरी इनिंग्स में हमें मसाइल आ रहे हैं। हमने मसाइल की निशानदही भी की है और बैटर से बात भी की है, लेकिन हम बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं। ये टीम को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यानी मैनेजमेंट जानती है कि मसला मौजूद है, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकाल सकी। दोस्तों कप्तान बाबर आजम ने कहा कि बैटिंग यूनिट के तौर पर हम मयार पर पूरा नहीं उतरे। बैक टू बैक विकेटें गिरती रहीं, पार्टनरशिप्स नहीं बनी, पिच ठीक थी, नई गेंद मूव करेगी ये हम जानते थे, लेकिन वो लोग कंडीशन को हमसे बेहतर इस्तेमाल कर रहे थे। बाबर खुद दूसरी इनिंग्स में बेहतर एवरेज रखते हैं, वो दबाव में खेल सकते हैं लेकिन अकेले नहीं जितवा सकते। अब असल वजह क्या हो सकती है? माहिरीन के मुताबिक 3 बड़ी वजूहात हैं।
नंबर 1 तकनीकी, नई गेंद के खिलाफ सब्र की कमी। इमाम जैसे शॉट्स लो परसेंटेज होते हैं। जब पिच गैर मतवाजन बाउंस देने लगती है तो तकनीक जवाब दे जाती है। दूसरी वजह ज़हनी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें दूसरी इनिंग्स में दबाव बढ़ जाता है। स्कोर बोर्ड पर प्रेशर और पिच कंडीशन मिलकर कोलैप्स का सबब बनते हैं। ये ज़हनी मजबूती का मसला है जो बार बार सामने आ रहा है। तीसरी रीज़न स्ट्रक्चरल भी हो सकती है। सिलेक्टर्स ने बॉलिंग पर ज़्यादा तवज्जो दी जबकि बैटिंग में महदूद तब्दीलियां की। एक ही कोर ग्रुप से वही मसला हल होने की उम्मीद रखना मुश्किल है। पिछले 14 टेस्ट में 10 शिकस्तें, मुसलसल 8 ओवरसीज टेस्ट में शिकस्त, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। ये सेकंड इनिंग्स का इशू इस रिकॉर्ड का एक बड़ा हिस्सा है। अब इसका हल क्या हो सकता है? बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी, मिडल ऑर्डर में ज्यादा गहराई और दूसरी इनिंग्स की मखसूस प्रैक्टिस, मेंटल कंडीशन और सबसे जरूरी एहतसाब, जो खिलाड़ी बार बार दूसरी इनिंग्स में नाकाम हो रहे हैं, इसके मौके महदूद करने चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक शिकस्त नहीं थी, ये एक वार्निंग है। अगर पाकिस्तान इस सेकंड इनिंग्स इशू को ठीक नहीं करता तो टेस्ट क्रिकेट में ऊपर आना और ओवरसीज सीरीज जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ तकनीक का मसला है या ज़हनी मजबूती का? अगले टेस्ट से पहले आप कौन सी तब्दीलियां देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।